इस बार किसकी सत्ता, यही सवाल है। पश्चिम बंगाल में मतदान को करीब 2 घंटे हो चुके हैं। बंगाल की 152 सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। इस बार बंगाल चुनावों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। करीब 2,40,000 जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटा जा सके। बंगाल के लिए चुनाव निर्णायक चुनाव है। एक तरफ ममता बनर्जी अपने करिश्मे को दोहराने की कोशिश में जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश है कि वो इस बार पश्चिम बंगाल का किला फतह कर ले। पश्चिम बंगाल में करीब 2 घंटे से वोटिंग जारी है। 152 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी हो रही है और जैसा मैंने आपको बताया 2 लाख से ज्यादा जवान मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो, आबाद हो, इस पर निगाह रखे हुए हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन लगातार इस पर निगाह रखे हुए हैं और हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में इस वक्त वो मौजूद हैं। वो क्या देख रहे हैं, आइए उनके पास चलते हैं। सबसे पहले कुमार, आप मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में क्या बात खास है जो नोटिस कर रहे हैं और हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, अगर हम मतदान की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि कई जगह पे आपने दिनेश पोलिंग देखी होगी, लेकिन यहाँ सुबह 6 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपने मत का इंतज़ार कर रहे हैं। और बाकायदा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तापमान लगभग 40 पार के आसपास है, ऐसी स्थिति में लोग सुबह सुबह आके लोग मतदान करना चाह रहे हैं और पोलिंग परसेंटेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। पहली बात। दूसरी बात, मैं नंदीग्राम में मौजूद हूँ। शुभेंदु अधिकारी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि हमने इस बार चुनाव में एक तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को साफ करने का बीड़ा उठाया है और यही वजह है कि उन्हें परिवर्तन दिख रहा है, ऐसा उनका दावा है। हालांकि ये सब कुछ 4 तारीख को पता चलेगा। दूसरी तरफ अगर हम जनता की बात करें तो जनता अपने हिसाब से वोट कर रही है और इन सब के बीच जो इस बार चुनाव हो रहा है, खास करके पोलिंग के लिहाज से देखें तो कई सारे अलग से इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि सिक्योरिटी के लिहाज से पोलिंग बूथ के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। आपके पास अगर वैली आई कार्ड है, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रेस का आई कार्ड है, तो ही हम जा सकते हैं। जिनके पास आई कार्ड नहीं है या वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो लोग नहीं जा सकते हैं। वेबकास्टिंग की जा रही है। एक बूथ में एक से ज़्यादा अगर कोई लोग है तो सीधा उस पर एक तरह से कह सकते हैं अलार्म बज जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर आ जाती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बूथ के अंदर की गई है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इस बार तैयारी की गई है और उसकी यहाँ पे बानगी दिख भी रही है। खास करके जो वायलेंस और तमाम तरह की चीज़ें जिन्हें देखने को मिलती थी, उसमें बहुत हद तक कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। दिनेश। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रूपेश भी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनके साथ आपका परिचय करा दूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। गौतम लाहरी, जो बंगाल की नस नस समझते हैं, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। डॉक्टर मानव जायसवाल, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। और अनुजा कपूर, बहुत दिनों बाद बहुत स्वागत है आपका। अनुजा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। लेकिन ये मतदान और सुबह 6 बजे से लोगों की लाइन्स, कई लोगों का यह भी कहना कि पिछले बार के सारे रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। अभी तो खैर ये सामने आना बाकी है कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये जो प्रिजम्पशंस हैं कि पिछले बार के रिकॉर्ड टूटेंगे, रिकॉर्ड टूटने को अक्सर प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, इनसे जोड़कर देखा जाता है। तो रूपेश, इस तरह की कोई चर्चा आपने भी सुनी क्या और क्या उत्साह आप देख रहे हैं? रुपेश। बिल्कुल भारी उत्साह है, अगर कहें भारी शब्द का अगर इस्तेमाल करें तो ज्यादा समीचीन होगा। आप देखिए, लगी हुई हैं मतदान केंद्र पर जाइए, पूरे मालदा में जहां भी जाइए, ये कोतवाली के बूथ पर हूं मतदान केंद्र पर। यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, गनी परिवार की उनकी भतीजी जो मौसम नूर हैं, जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, यहाँ हमारे संवाददाता के और 2016 के बाद से यहाँ पर ममता बनर्जी ने अपनी पैठ यहाँ पर हाँ, कैरी ऑन रुपेश, आप सुनाई दे रहे हैं। बीच में आपके सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे थे हम तक, आवाज नहीं आ रही थी और पिक्चर भी फ्रीज हो गई थी। हम आपके पास
दोबारा आएंगे, लेकिन उससे पहले मुर्शिदाबाद से खबर बता दें आपको, ईवीएम खराब होने से वोटिंग रुकी हुई है। बरायन विधानसभा के बूथ नंबर 156 का ईवीएम है ये, और यहां ईवीएम में कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है जिसकी वजह से यहां मतदान रुका हुआ है। मुर्शिदाबाद से यह खबर आई है, जाहिर है इसको लेकर अब ये कितनी देर तक रुका रहता है। अगर आप मालदा से मुर्शिदाबाद से ये खबरें सुन रहे हैं, फिलहाल तो ये मुर्शिदाबाद से खबर है, तो इसको लेकर फिर जाहिर है बयानबाजियां भी बहुत जल्दी आप होते हुए देखेंगे। मुर्शिदाबाद से ये खबर है, ईवीएम खराब होने से वोटिंग स्थगित होने की खबर है। बरायन विधानसभा के बूथ नंबर 156 का ये ईवीएम बताया जा रहा है। खराबी किस तरह की है, कितनी जल्दी ये ठीक होने के बारे में वहां मौजूद अधिकारी बता रहे हैं, इस बारे में जल्द हम आपको सूचना देंगे।